हर हर महादेव। बोलो महाकाल की जय। जय बोलो बेटा। जय। जय महाकाल। दोस्तों, हम आ गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, और ये उज्जैन जंक्शन रायपुर से उज्जैन का सफ़र 14 से 15 घंटे का है। और अब हम जा रहे हैं ऑटो बुक करने के लिए। तो ऑटो हमने बुक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं होटल बुक करने। तो दिन के बज गए हैं 12 और भूख भी लग रही है, तो हम कर लेते हैं भरपेट नाश्ता। तो नाश्ता करके हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हस्बैंड गए हैं होटल बुक करने। तो ये है होटल शिवम, जहाँ हमने रूम बुक किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल हैं, आप बार्गेनिंग करके 1000 से 1500 रुपये में बहुत ही अच्छा रूम ले सकते हैं। तो नहा धोकर हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए। तो रूम से मंदिर का डिस्टेंस 500 मीटर है, तो हम पैदल ही दर्शन करने के लिए चल पड़े और हम पहुंच गए हैं महाकाल जी के मंदिर में। तो यहाँ आप शीघ्र दर्शन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शीघ्र दर्शन के लिए आपको 250 रुपये का टिकट लेना होगा। तो हमने शीघ्र दर्शन के लिए टिकट ले लिया है और अब हम दर्शन के लिए चल पड़े। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। हर हर महादेव। बोलो महाकाल की जय। जय बोलो बेटा। जय। तो फाइनली भगवान श्री महाकाल जी के दर्शन का सुख हमें प्राप्त हो गया है। तो दर्शन के बाद मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बड़े गणेश जी के मंदिर। कितना सुंदर गावत है ना। बड़े गणेश जी के प्रांगण में बाबा जी की बहुत ही सुंदर आवाज में मधुर गीत सुनकर हम और आगे बढ़ते हैं। गणेश जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं माँ हरिसिद्धि माता के दर्शन के लिए। आप इन दोनों मंदिर के दर्शन श्री महाकाल जी के दर्शन के बाद पैदल ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर पास में ही है। तो हम आ गए हैं हरिसिद्धि माता के मंदिर, जो माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर में 51 फीट के ऊंचे स्तंभों पर 1100 दिए जलाए जाते हैं। माता हरसिद्धि के मंदिर में आने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगा। माँ हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद आपको माँ महामाया के भी दर्शन प्राप्त होंगे और वहाँ पर अखंड ज्योत जलते रहते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद पापा बेटी को लग गई है बहुत जोरों की भूख और ये कर रहे हैं नाश्ता। चले बेटा जल्दी कर। जय महाकाल। अब हम जा रहे हैं कावल भैरव और मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और भी बहुत सारे मंदिर हैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो रिक्शा में बैठे हैं और भी इधर बैठी है। हर महादेव। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। महाकाल की नगरी है, तो हम तो देखिए परम पिता मानते ही हैं, हम उनके बालक हैं। तो हमारे बाप हमारे पिताजी की नगरी में हम घूम रहे हैं। जय महाकाल। हर 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 महादेव। काल भैरवनाथ, मंगलनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर हैं जहां आपको घूमने के लिए ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, और ऑटो रिक्शा आपको महाकाल मंदिर के सामने ही मिल जाएंगे, जो कि 400 से 500 रुपये लेंगे और आपको आसानी से घुमाकर वापस ले आएंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। कैसे प्लेट है? दे दीजिए। दे दीजिए। मैं ऊपर में बैठूं। खाएगी? भाखड़ा खाखरा खाखरा। घाकड़ा भापड़ा है क्या? भापड़ा है भापड़ा। खाखरा बेटा खाखरा, गुजराती नो खाखरा। खाखबा टूटेगा टूटेगा। लो ऐसे पकड़ लो। ये साड़ी के पास में गई थी।
वही तो उसी के पास तो खेल रही थी गिलहरी के साथ। हाँ पकड़नी राजी हो। हाँ अंदर चली गई। चला चलो इसी वाले बाहर जाना। हाँ तो यहाँ से तो जाने के लिए रास्ता बताए थे क्या? अरे बहुत बढ़िया आश्रम है श्री कृष्ण भगवान जी का। श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर विद्या ग्रहण किए हैं, बलराम और श्री कृष्ण और सुदामा जी। अरे मिट्टी और गोबर से बना है। आज मिट्टी और गोबर से बने। पापा बता रहे हैं। जय हो गजानन महाराज। खुशी रहो बोल रहे हैं। खुशी रहो भी। और अब हम आ गए हैं मंगलनाथ जी के दर्शन के लिए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ जी का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बना है और यह मंदिर मंगल दोष निवारण पूजा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष के निवारण के लिए आते हैं। और अब हम आ गए हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए। उज्जैन में काल भैरव को संरक्षक देवता द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है, जो शहर और उनके निवासियों को बुरी शक्तियों से बचाते हैं। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि भक्त देवता को शराब चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा काल भैरव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए है। काल भैरव के मंदिर में काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि इस मंदिर में भीड़ ज्यादा होते हैं और यहाँ दर्शन 1 से 2 घंटे में पूर्ण होती है। काल भैरव जी के मंदिर में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्तंभ में बहुत सारे दिए जल रहे हैं, जैसे कि माँ हरसिद्धि माता मंदिर में 2 स्तंभ बने हुए हैं 51 फीट के। काल भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं भृतृहरि गुफा के दर्शन करने के लिए। और भृतहरि गुफा मंदिर में गौशाला बनाई गई है जहां गौ माता की सेवा की जाती है। और अब हम आ गए हैं माँ गढ़कालिका माता के मंदिर। मान्यता है कि भगवती सती के ऊपरी होठ इस जगह पर गिरे थे और 51 शक्तिपीठों में से माँ गढ़कालिका मंदिर भी एक है। और अब हम पहुंच गए हैं स्थिर मन गणेश मंदिर में। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी जब अवंतिका नगरी में पधारे थे तब मन की स्थिरता और शांति के लिए सीता माँ के कहने पर भगवान श्री राम जी ने श्री स्थिर मन गणेश एवं भगवान श्री लक्ष्मण द्वारा श्री चिंताहरण गणेश की स्थापना स्वयं अपने कर कमलों द्वारा की गई है। इनके दर्शन से मन की शांति और मन की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल, अपने रूम में। तो रूम में थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे महाकाल कॉरिडोर। आपको दिखाएंगे ज़रूर, तो वीडियो में बने रहिएगा। और महाकाल कॉरिडोर में हम करेंगे महाकाल जी के अनेक रूपों के दर्शन। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं महाकाल कॉरिडोर और यहाँ रात में नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। तो हम एंटर कर चुके हैं महाकाल कॉरिडोर में और आप देख सकते हैं यहाँ का शानदार नज़ारा। देखिए पंचमुखी हनुमान। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक है यहाँ का नज़ारा। कॉरिडोर में एंटर तो हमने दूसरे रास्ते से किया था और अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, क्योंकि यहाँ 2 दरवाजे हैं, जो कि एक दरवाज़ा महाकाल मंदिर की ओर जाता है। तो अब हम सभी जगह को घूमने के बाद कॉरिडोर से बाहर हो रहे हैं और अब हम डिनर करने के बाद अपने रूम जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। फिर दूसरी सुबह को हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। तो हम आ गए हैं खाना खाने के बाद अपने होटल में आराम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखिएगा।